हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज जो एग्ज़ाम थी वो क्लास 12 का ITES की थी, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट जिसका ITES है उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे 2024 दिया गया है, यहाँ पे देख पाते होंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है काफ़ी मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हायर क्वेश्चन नहीं था, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया गया था। जितना सा मैंने आप लोगों के लिए सेट प्रोवाइड करवाया हुआ था उन्हीं में से क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और अगर दोस्त सब होंगे तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। कहने का मतलब है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को HTML में अगर बोल्ड करना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग B टैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर में दिया गया है कि NOSI मॉडल, यानी OSI स्टैंड फॉर, OSI का पूरा नाम क्या होता है। हमने बताया भी था कि OSI का पूरा नाम जरूर पूछेगा, और चलिए देखिए कि यहाँ पे पूछा भी गया है। तो OSI का पूरा नाम जो होता है वो हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी B नंबर। जैसे कि इस बच्चे ने जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड इज रेफर्ड टू एज। यानी कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, या सिस्टम मॉडल, या सॉफ्टवेयर मॉडल। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन बोलते हैं, सिस्टम मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर मॉडल। तो हम लोग किसको क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। पॉइंट आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बाय यूजिंग व्हाट अ वेब पेज इज फाउंड। यानी कहने का मतलब है कि वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। तो वेब पेज का जो हम लोग यूज करके ढूंढते हैं वो करते हैं हम लोग URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बच्चा जो है ये गलत टिक लगा दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड फुटर, हेडर, कॉलम या पैराग्राफ। हमने आपको बताया था कि जो ऊपर होती है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं, जो नीचे होती है उसको फुटर बोलते हैं। तो अपर पूछा है तो अपर का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब हो जाएगा आपका हेडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। यानी कि वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, जब भी हम लोग HTML यूज करते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, HTML का करते हैं, यानी C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। यानी कहने का मतलब है वेब पेज का एक संग्रह कहा जाता है, किसको, वेब पेज को, वेब ब्राउजर को, या वेबसाइट को, या इनमें से सभी को। तो हम लोग किसको बोलते हैं, वेबसाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वेबसाइट को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि HTML स्टैंड फॉर, यानी HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो HTML का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने आपको बताया था रात में लाइव जब आए हुए थे कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको ना HTML से देखने को मिलेगी, और आपको वैसा ही देखने को मिला, ज़्यादातर HTML से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 9 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, .py होती है। क्या होती है, .py, यानी 9 का आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग इज टर्म्ड एज। यानी कि बग को खोजने और ठीक करने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है, यानी C नंबर। बिल्कुल अच्छा आंसर लगाया, बिल्कुल सही आंसर लगाया इसने। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर इसका हो जाएगा कौन नंबर, B नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एज, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस प्रोग्राम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है,
चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है यू कैन गो टू डिफरेंट पेज ऑफ वेबसाइट यूजिंग, यानी कि वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप डॉट डॉट का प्रयोग करके जा सकते हैं। किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? तो हम लोग जा सकते हैं हाइपरलिंक की मदद से। किसके मदद से? हाइपरलिंक की मदद से। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। देखो ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ था और वही क्वेश्चन आपका टच हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, 7 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 7, मतलब 4 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी आंसर आपका 7 होगा इसका। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पहला जो स्टेप होता है वो होती है आप है प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अच्छा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। अब चलते हैं, इनमें से पूछा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि इनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए हम बता देते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है कि HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस प्रकार की भाषा है? तो 16 नंबर का आंसर जो हो जाएगा HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है, आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। SDLC का पूरा नाम क्या होता है? तो SDLC का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यानी 17 का आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द टपल इन पाइथन। अगर ये आपको समझ में नहीं आते, जरूरी नहीं है, जरूरी इसको बनाना है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया कि HTML स्टैंड फॉर। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेब पे शुरू करने के लिए HTML टैग का क्रम लिखें। तो आप लिख देना है कि सबसे पहले हम लोग HTML लिखते थे, उसके बाद हेड लिखते थे, उसके बाद टाइटल लिखते थे, फिर टाइटल को क्लोज करते थे, उसके बाद हेड को क्लोज करते थे, फिर हम लोग क्या करते थे? बॉडी लिखते थे, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखते थे और बॉडी को बंद करके HTML को बंद करके हम लोग लिख देते थे। ठीक है, फिर पूछा है 21 नंबर में व्हाट इज गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। तो ये हमारी थी 21, मतलब ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, वो हम आपको बता दिए। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है, ये हमने आपको बता दिया था। इसका सब्जेक्टिव हम बना देते बिकॉज मैं बाहर हूं इसीलिए नहीं बना पाया हूं, बस सिर्फ बता देते हैं आप लोगों को। पाइथन की विशेषता क्या है? पाइथन की विशेषता है कि इजी टू लर्न, आसानी से लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर सकते हैं। नहीं, फिर HTML का सिंटैक्स लिखना था जो अभी बताए, फिर TD के बारे में लिखना था, TD क्या है, नहीं HTML में TD का यूज कैसे करते हैं, टेबल डेटा, टेबल रो और टेबल हेडर, ये बताए थे आपको। ठीक है, अब वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन सी में ही आपका 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। इसके बारे में हम बता भी दिए थे कि वीडियो जो देखा होगा उसने इसको बनाया होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन था वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता है, ये भी हमने आपको बताया था। तो मेरे ख्याल से जितना हमने क्वेश्चन आपको करवाया था सब टच हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को इतना प्यार दिया। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, आगे चल के और अच्छे से कुछ करना है जीवन में तो आपको पढ़ाई करनी होगी। तो ये हमारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और हम 8 बजे आज लाइव आऊँगा, आप लोग जरूर मिलिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा हमने आपको बताया था वैसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो चलिए गाइस, थैंक यू।